बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम उस पर बात नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह ये थी कि उस पे कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। अब उस पे कुछ चीज़ें सामने आई हैं, रिटर्न ऑर्डर आ गया है, उस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं शाहिद हुसैन साहब। शाहिद हुसैन साहब वो आदमी हैं, जिनकी वजह से ये केस मीडिया में ना सिर्फ़ लाइव रहा, इस पे रिपोर्टिंग होती रही। इन्हीं की बदौलत ही वो बच्ची अपने घर गई। तो ज़ाहिर है हमने भी इस केस को हाइलाइट किया, हम भी इस पर बात करते रहे। अब इस पे कुछ और चीज़ें सामने आई हैं और केस अब ये आप कह सकते हैं कि अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर है अब चीज़ें जो बड़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। तो शाहिद हुसैन साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि आज जिस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त ज़हरा काज़मी केस का क्या स्टेटस है और उस पे रिटन ऑर्डर क्या है, वो भी बताइएगा? अभी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये माँ-बाप का बच्ची का माँ-बाप का जज़्बा था, जद्दोजहद थी और भरपूर किस्म की अगर कंट्रीब्यूशन थी, वो जिब्रान नासिर एडवोकेट की थी, तभी बच्ची घर वापस आई है। बाकी हमने इस सारे केस में बददियानती नहीं की अपने शोबे के साथ, अपने पेशे के साथ। तो इसलिए ये चीज़ रहेगी कि हमने चीज़ को रिपोर्ट ज़रूर किया, लेकिन जो कोशिश की है, ज़ाहिर है माँ-बाप और वुकला कोशिश ना करते, तो ये रुकावट रहती। लेकिन ये है कि हमने जितना हाइलाइट हो सका किया। तो अभी अगर आज की अदालत का जो ऑर्डर है, जो कि मेरे सामने आया है, उस तक पहुँचने से पहले थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ कि चूँकि अक्सर आप भी या साकिब भाई भी अक्सर फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, "यार बच्ची का क्या हुआ?" तो ऐसा पूछते हैं, ऐसा लगता है कि वाक़ई वो मेरी बेटी है जिस तरह मुझसे आप लोग पूछते हैं। तो मैं भी तकरीबन हफ़्ते में 2-3 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा मेहदी काज़मी साहब से राब्ता होता रहता है, बातचीत होती रहती है, तो मैं तो यकीनन पूछता रहता हूँ और वो खुद भी मतलब इतना एतमाद है, छोटे भाइयों की तरह समझते हैं और हमेशा वो डिस्कस भी करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो अल्लाह उनको सलामत रखे और बड़े खुश हैं। अ, थोड़ा-सा क्योंकि मेरे ख़्याल में जहाँ तक याद आ रहा है कि एजुकेशन बच्ची की जो थी उस पे हमने बात नहीं की थी। आपके जो व्यूअर्स हैं शायद उसमें जी, जी। क्योंकि बच्ची ने 8वीं क्लास में एडमिशन लिया था। अब आपको याद होगा बहुत सारे लोगों ने वावेला मचाया था कि देखें जी वो तो पढ़ी-लिखी नहीं है, उसको तो पता नहीं है, वो अंगूठा छाप और इस तरह की बातें हुई थी, याद होगा आपको। बड़ा एक ऐसे ही। चलाई गई थी, एक मुहिम चलाई गई थी। लेकिन 6 जनवरी के बाद मेहदी काज़मी साहब ने बच्ची को जिस तरह तैयारी करवाई, जिस तरह मेहनत की उस ऊपर बच्ची के एजुकेशन और वेलफेयर के लिए, तो जिस स्कूल में 8वीं क्लास का एडमिशन हुआ है, वहाँ पर बच्ची ने 7वीं क्लास का इम्तिहान पास किया है, टेस्ट पास किए, तभी उसको 8वीं क्लास का एडमिशन मिला है। अब अंदाज़ा लगाएँ कि जिस तरह लोग इनके ऊपर बात कर रहे थे, ताने कस रहे थे और जिस तरह की कोशिश कर रहे थे कि देखिए पता नहीं हो सकता है मुस्तकबिल में बच्ची को मार दें, पता नहीं क्या ज़ुल्म ज़्यादती करेंगे या बच्ची को घर में रखा हुआ है या जबर में रखा हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में है, तो पता नहीं ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, उसकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आपको पूरी दुनिया ने देखा है इस तरह की जो उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो घूम फिर भी रहे हैं, हफ्तावार जो है वो पिकनिक पे भी जाते हैं और आपको खुद मालूम है कि जिस तरह पिछले 2-3 हफ्ते से वीकली हमने वो चीज़ भी रिपोर्ट नहीं की, जिस तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला और पुलिस आती है, विज़िट करती है। तो एक तो वो आ रहे हैं, विज़िट उसी तरह कर रहे हैं और दूसरा ये है कि 8वीं क्लास में माशाअल्लाह वो पढ़ रही है, तो एक तो ये भी आप समझ सकते हैं कि उसका अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह फ्यूचर भी उसका सिक्योर होगा। दूसरा जो अदालत का ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट का, जहाँ पे मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई जारी है, उसमें अदालत के सामने, क्योंकि अदालत ने बार-बार वारंट गिरफ्तारी जारी की है, कई तफ्तीशी अफ़सरान जो थे वो तब्दील हुए। अच्छा, एक पुलिस पार्टी की ज़िम्मेदारी नई सौंपी गई है, जिसमें बताया गया है कि केस के अफ़सर हैं, पुलिस के अफ़सर हैं मिशाल खान। उनकी ज़िम्मेदारी ऐद की गई है, जो 6 मुल्ज़मान मफ़रूर हैं इसमें। राय खुर्रम एडवोकेट हैं और उसमें जो नाम बताए गए हैं, उसमें एक मुल्ज़िम का नाम असगर है, आसिफ है, हुँ, हुँ। मोहम्मद वसीम, मुनीर और मोहम्मद उमर। इनको पुलिस ने मफ़रूर करार दिया था और चालान में भी 512 में रखा था इन 5 मुल्ज़मान को और छठा असगर बाद में जो है वो इसने पेश होना छोड़ दिया। तो उसके भी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो उनको महकमा दाखिला से कहा गया है पुलिस की तरफ से कि हमने मिशाल खान की सरबराही में टीम भेजनी है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ-जहाँ के इन मुल्ज़मान के पते हैं, जो कि मफ़रूर हैं, इनको गिरफ्तार करके लाना है। इससे पहले जो तफ्तीशी अफ़सर थे, वो तारिक क़य्यूम थे, जो जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि इन मुल्ज़मान को मफ़रूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके लाना था। लेकिन अब इस अफ़सर की ज़िम्मेदारी लगाई गई है, तो लिहाज़ा बताया गया है कि मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है और बहुत जल्द इस सिलसिले में मफ़रूर मुल्ज़मान के सिलसिले में आपको बड़ी और अहम पेशरफ्त जो है वो होती हुई नज़र आएगी। दूसरा फ़ैज़ भाई, जो इंतहाई ख़ास, चूँकि जब भी आप वीडियो बनाते हैं, तो लोग तज़किरा करते हैं जी निकाह के बारे में क्या हुआ? क्योंकि अक्सर हम रिपोर्ट करते हैं ना कि निकाह झूठा है, बेबुनियाद है, ना कानूनी ऐसे ही है। तरीक़ाकार से पूरा हुआ, ना शरई लिहाज़ से जो है वो अमल किया गया, सही तरह से पढ़ाया गया।
तो उसमें बड़ी जो पेशरफ्त हुई थी, क्योंकि वही वाली बात की काफ़ी अरसे से हमारी भी बात भी नहीं हो सकी इस सिलसिले में। तो एक आपको पता है एक्स पार्टी कर दिया जाता है। ऐसे यानी ही कि है। अदालत आपको बार-बार मोहलत देती है, अगर आप केस में फरीक हैं। अगर आपने संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं किया, ना खुद पेश हुए, ना अदालत से आके टाइम लिया, ना वकील को भेजा, तो फिर अदालत आपको जो सुनने का हक है, वो ख़त्म कर देती है। और अदालत ने 3 बार मुल्ज़म ज़हीर को टाइम दिया, एक दफ़ा उनके वकील पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि देखें जी, अगली बार हम वकालतनामा भी मुल्ज़िम की तरफ से साइन करवा और सही हम है। जो बच्ची की तरफ से निकाह को गैर कानूनी करार दिया जाए, उस हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई है, उस पे हम जवाब जमा कराएँगे, तो लिहाज़ा हमें टाइम दिया जाए। उसके बावजूद अदालत ने 3 बार उनको टाइम दिया। अब मुल्ज़िम को एक्स पार्टी कर दिया, यानी कि उसकी जो केस में पैरवी करने का जो हक था, वो अदालत ने ख़त्म कर दिया है। अब होगा ये कि इसमें जो 14 जुलाई की तारीख रखी गई है, इसमें जो बच्ची का स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इब्तिदाई स्टेटमेंट हो चुका है बच्ची का, और जो आपको याद होगा बड़ी सीरियल वाइज़ हमने वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें बच्ची के साथ जो 4-6 महीने जो भुगता बच्ची ने, वो सारी ज़ुल्म की दास्तान जो थी वो हमने रखी थी। तो उसी दरख़्वास्त के ऊपर आर्गुमेंट होंगे और बच्ची का स्टेटमेंट होगा, तो अदालत फिर जो बेहतर समझेगी उसमें फ़ैसला करेगी। तो एक तो सूरत-ए-हाल ये है कि जो निकाह को कलअदम करार दिया जाए, उसकी तारीख 14 जुलाई है और जो ओके। मुल्ज़मान मफ़रूर हैं, उनको गिरफ़्तार करके लाना है, और जो पेश हो रहे हैं ज़हीर और उनकी वालिदा और दीगर मुल्ज़मान, उनके ऊपर जो चार्ज फ्रेम की डेट है वो है 14 जून। तो ये पेशरफ्त है हालिया दिनों की, जो कि आपके व्यूअर्स के सामने रखी। अच्छा, जो एक्विटल आई हुई थी, क्या उसपे कब तक आर्गुमेंट्स हो जाएँगे? फ़िलहाल भाई देखें, एक तो ये है कि मुल्ज़मान को लाहौर से आपको पता है कि आना पड़ता है बार-बार कराची। शुरू में तो बड़े विक्ट्री के निशान बना रहे थे, शुरू में तो बड़े दावे किए जा रहे थे, शायद उनको लोग उछाल भी रहे थे। लेकिन आपको पता है कि आपको अगर सीरियस किसी काम से इस्लामाबाद से भी अगर आपको मुल्तान या लाहौर जाना पड़े तो कितनी तकलीफ़ होती है। महीने में 1 बहुत दफ़ा जाना पड़े या 6 महीने में भी 1 दफ़ा जाना पड़े, आपके काम-काज जॉब भी करते हैं तो कितनी मुश्किल होती है। अब इन मुल्ज़मान को 2-2 बार महीने में आना पड़ता है कम से कम। तो एक तो ये जो 2 मुल्ज़मान हैं, गुलाम मुस्तफ़ा और असगर अली, इनकी तरफ से 265 के की दरख़्वास्त दायर की गई थी और नूर बीबी की ज़मानत की थी। अब ज़मानत नूर बीबी की कन्फ़र्म हो चुकी है, उसपे तो जब तक ज़मानत नहीं मिल रही थी, वो भी बाकायदगी से माशाअल्लाह आ रही थी। उसके बाद ज़मानत मिलने के बाद वो भी अब उन्होंने भी इस्तस्ना की दरख़्वास्त दी, उनका बेटा शब्बीर जो है वो भी नहीं पेश हुआ। लेकिन 265 के की दरख़्वास्त और चार्ज फ्रेम जो है अब तक पेंडिंग है। अब इम्कान ये है कि मुल्ज़मान अगर आ जाते हैं, तो 14 जून को सबसे पहले इनके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा, क्योंकि एक बार इससे जो सेकंड लास्ट हियरिंग थी, उसमें दीगर मुल्ज़मान पेश हुए, ज़हीर उसकी वजह से चार्ज फ्रेम डिले हुआ, और अगली डेट पे ज़हीर पेश होता है तो नूर बीबी, उसके बाद शब्बीर और 2 और मुल्ज़मान हैं वो पेश नहीं होते। इस वजह से चार्ज फ्रेम जो डिले हो जाता है। तो अब अगली डेट का अब इंतज़ार किया जाता है कि अब मुल्ज़मान पेश होते हैं या फिर कोई आखिरी अरबा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लीगली मामला है वो तो पूरा है। मुल्ज़मान पेश होंगे तो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होगा तो गवाहों और सबूतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि 30-35 गवाह हैं, तो ज़्यादा लंबा अरसे चलने वाला नहीं है। वैसे भी आपको जी, पता है बिल्कुल। कि पूरा 1 साल खींच दिया और अब तक जो है वो कोई खातिर का कोई पेशरफ नहीं की। जी, जी, फ़हद भाई। जी, बिल्कुल। चलें शाहिद भाई, आपने बड़ा डिटेल में इस पे केस पे बताया और हमारी कोशिश होती है कि हम सिर्फ़ अपने आप को फैक्ट्स तक ही महदूद रखें और फैक्ट्स ही आपके सामने लेकर आएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये केस जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए और हम अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। बच्ची अपनी रूटीन लाइफ़ में वापस आ चुकी है, वो अपनी तालीम हासिल कर रही है, उसका हक है वो अपनी तालीम मुकम्मल करे और उसके बाद अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारे। तो शाहिद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।